नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24 फरमान चौधरी के साथ। हमारे चैनल की लगातार खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। लिफ्ट के नाम पर जहर, फिर लूट का खेल। जौनपुर में खतरनाक जहरखुरानी गैंग का पर्दाफाश, 3 शातिर गिरफ्तार। जौनपुर जनपद जौनपुर में यात्रियों को निशाना बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले खतरनाक जहरखुरानी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। शाहगंज और खेतासराय थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान चिरिया मोड़ बिलार मऊ रोड से इन आरोपियों को दबोचा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह बस और ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को निशाना बनाता था। आरोपी लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों को अपनी कार में बैठाते और खाने पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर देते थे। इसके बाद वे उनके कीमती सामान और नकदी लूटकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसमें 0.315 बोर का तमंचा व जिंदा कारतूस, 198 ग्राम नशीला पाउडर एवं नशीली गोलियां तथा 2 4 पहिया वाहन ऑल्टो और स्विफ्ट शामिल हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न जनपदों में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिससे इनकी संगठित अपराधी नेटवर्क का संकेत मिलता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार अभियुक्त की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अनजान लोगों से लिफ्ट लेने से बचें और सतर्क रहें। इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है और पुलिस ने साफ संकेत दिया है कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जौनपुर को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें यह पूरा जहरखुरान जो अंतर जनपदीय गैंग था उसको क्रैक किया है, भंडाफोड़ किया है और उन सभी को अरेस्ट किया है हमारे द्वारा। इसमें मैं बधाई देता हूँ सीओ शाहगंज, थाना शाहगंज और थाना खेतासराय, थाना प्रभारी खेतासराय, थाना प्रभारी शाहगंज का और हमारे सीओ साहब, जिन्होंने बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे थे। जहरखुरानी जो घटनाएं सामने आ रही थी, चाहे वो शाहगंज हो, चाहे वो सुल्तानपुर के अखंड नगर हो, चाहे भदोही हो, चाहे आजमगढ़ हो, ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी। और इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और हमारे जो प्रदेश स्तर पे एक यक्ष ऐप है उसका इस्तेमाल किया गया और उसका इस्तेमाल करके इन्हें पकड़ा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं बताना चाहूँगा, हनुमान निषाद जो उसमें पकड़े गए हैं, यह आजमगढ़ के हैं और इन पे पहले 38 मुकदमे थे। अंकित निषाद जिन पे 33 मुकदमे थे और एक आकाश यादव है, इन पे 10 मुकदमे थे। इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि व्यक्ति चाहे शाहगंज से जा रहे हों या शाहगंज की तरफ आ रहे हैं, यह चाहे रेलवे से जाते थे, रेलवे स्टेशन से, चाहे बस स्टैंड रोडवेज से जाते थे, तो यह व्यक्तियों को उन पे भरोसा दिखाते हुए और उनसे दोस्ती करते थे। इतनी अच्छी दोस्ती कर लेते थे कि उनका खाना पहले खाते थे और जब भरोसा आ जाता था तो उन्हें अनार का जूस, चाय, कॉफ़ी ऑफ़र करते थे और उसमें नशीले पदार्थ डायज़ेपाम करके मिला देते थे, जिससे वह व्यक्ति वहीं 15 से 20 मिनट में ही बेहोश हो जाते थे और उनसे माल जो उनके पास होता था ले जाते थे। ये पहले ये भी जज करते थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने बताया वो है शादी से आ रहा था, तो उसके पास बहुमूल्य चीज़ें होंगी और इनके पास जो गहने थे वो है जलालपुर में इनके द्वारा बेचा गया था। और इनके पास से जो बरामद हुआ है उसमें ऑल्टो कार, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार, एक तमंचा 315 बोर का और डायज़ेपाम नशीली पदार्थ भी पाया गया है। जो स्विफ्ट डिज़ायर है, इनके द्वारा बताया गया कि जो इन्होंने जहरखुरानी घटनाएं करी थी उसके द्वारा जो अर्जित रुपये थे उन्हीं से इन्होंने ये गाड़ी बनाई है। और मैं बताना चाहूँगा ये बड़ी सफलता है, जिसमें यक्ष ऐप के माध्यम से हमने सबसे पहले मैनुअल इंटेलिजेंस से अंकित निषाद को ट्रेस किया। अंकित निषाद को हमने यक्ष ऐप में सर्च किया तो अंकित निषाद सामने आया और उसके गैंग मेंबर्स जिनके साथ वो काम कर रहा था उनका हमें पता चला। जब हमने उनकी फ़ोटोज़ निकाली और दिखाया हमने विक्टिम्स को, तो उनके द्वारा बताया गया हाँ यही व्यक्ति थे और उनके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। जब हमने अंकित निषाद के पिता के बारे में पता चला तो उसका नाम हनुमान निषाद था, उसके ऊपर 38 मुकदमे थे, तो वही यक्ष ऐप से हमने उसे ढूंढा और जब उसकी पिक्चर दिखाई तब भी विक्टिम्स थे, उन्होंने इसकी पुष्टि करी कि हाँ यही उनके साथ व्यक्ति था। तो इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और यक्ष ऐप की एक बड़ी सफलता है जो जनपद जौनपुर में हुई और इसका मैं श्रेय सीओ शाहगंज साहब को, हमारे शाहगंज थाना प्रभारी
और हमारे खेता सराय थाना प्रभारी को देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी ही अच्छे से यह पूरे गैंग को बस्ट किया है। और ये बड़ी राहत है ना सिर्फ जौनपुर में, बल्कि हमारे आजमगढ़, भदोही और सुल्तानपुर जैसे जनपदों में भी, जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे इन पे मुकदमे पंजीकृत किए गए। क्या जो अंकित निषाद है, क्या उसके परिवार में और भी लोग शामिल हैं क्या इसमें? नहीं, अभी इनका अंकित निषाद और उनके पिता की भूमिका है और यहीं पे मुकदमे थे, एक पे 38 और एक पे 33 मुकदमे। गैंगस्टर भी वांछित है ये लोग? हाँ, गैंगस्टर पे भी ये लोग वांछित थे। और मैं बताना चाहूँगा, ये है जलालपुर में अपना जैसे गोल्ड का जो सामान था उन्होंने वहाँ पे बेचा था, और उसमें भी हमारे पास कोरोबरेटिव एविडेंसेस हैं, जिस पे हम जल्द काम करेंगे और उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। अगल बगल के जिले के साथ क्या अन्य राज्यों में भी क्या इन लोग का गैंग चलता है क्या? अभी जो हमने पाया वह हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जनपदों में इनका गैंग चल रहा था। ये सुल्तानपुर, आजमगढ़, भदोही और यहाँ पे ही जनपद जौनपुर में आते थे। इनके साथ एक और साथी का भी नाम आया है, जिसका नाम विपिन प्रजापति है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। कहते हैं वो झोला छाप डॉक्टर है, और वही इन्हें नशीली पदार्थ भी सप्लाई करता था, जैसे डायज़ेपाम की पाउडर और गोलियां भी देता था।